Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सूत्र नंबर 29। अन्योन्य आश्रयत्वम् इति एके। अन्योन्य आश्रयत्वम् इति एके। तो जैसे हम लोग जानते हैं कोड्स यानी सूत्र जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र के जितने भी सूत्र हैं बहुत एकदम छोटे हैं बट बड़े पावरफुल हैं ये। तो इसका तात्पर्य इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं हम लोग। अदर्स कंसिडर अन्य यानी म्यूचुअल डिपेंडेंसी पे दूसरे लोग जो है ये इस बात को मानते हैं कि भक्ति और नॉलेज जो है ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। भक्ति से नॉलेज और नॉलेज से भक्ति, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। तो तात्पर्य हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि जी हम लोग को क्या कहना चाह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से। The spiritual harmony of knowledge and devotion is well expressed in the phrase Bhakti Vedanta. तो जो आध्यात्मिक शांति है ज्ञान और भक्ति का, वो भक्ति वेदांत ये जो शब्द है इससे बहुत ही अच्छी भली भांति हम लोगों को इसको ज्ञान मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति और ज्ञान जो है अलग अलग है, सेपरेट है, मतलब भक्ति का ज्ञान से कोई लेना देना, ज्ञान का भक्ति से कोई लेना, और एक दूसरे के कुछ या तो ऐसा समझते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है। भक्ति अगर होगा तो ज्ञान नहीं आएगा और ज्ञान होगा तो भक्ति नहीं आएगी, एक दूसरे के विपरीत है। तो जो अद्वैतीन्स हैं वो लोग इस बात को मानते हैं, अद्वैतीन्स यानी जो अद्वैत फिलॉसफी को मानते हैं, तो वो ये मानते हैं कि claim a monopoly on jnana through the study of Vedanta Sutra according to the commentary of Shankara. ओके, एक मिनट इसको समझते हैं। द अद्वैतीन्स क्लेम अ मोनोपोली, तो जो शंकराचार्य वाले हैं यानी जो अद्वैत को मानते हैं वो लोग, उनका ये है कि ज्ञान पे उनका ही मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदांत सूत्र का पठन किया है श्रीमद् शंकराचार्य जी के टीका के द्वारा। लेकिन वेदांतिक स्टडी इज नॉट इन अपोजिशन ऑफ भक्ति योगा, लेकिन वेदांत का जो अध्ययन है वो भक्ति से विरुद्ध नहीं है। जो वेदांत सूत्र के जो लेखक हैं जो कि श्री व्यासदेव जी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी रचना किया है। तो जो वेदांत सूत्र हैं वो लोग पढ़ के यही मानते हैं कि यही सब कुछ है और ये इस ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे ये हमको पता चल रहा है कि जो वेदांत सूत्र की जो लेखक हैं वो भी श्री व्यासदेव जी हैं और श्रीमद् भागवतम के जो लेखक हैं वो भी व्यासदेव जी हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये मास्टरपीस है भक्ति का, सर्वोत्तम जो है उत्कृष्ट एक क्या लेख है। और वेदांत सूत्र पे ही ये एक टीका है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कई लोग टीका लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी कई जगह पे इसको मेंशन करते हैं और इसमें भी यही कहा गया कि श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र पे ही टीका है वो। तो अगर हम लोग वेदांत सूत्र पठन नहीं कर सकते या पठन करके भी हमको समझ नहीं रहा है, तो अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं
श्रीमद् भागवतम समझते हैं तो ये समझना चाहिए हम लोगों को वेदांत सूत्र समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे कहा गया। और फिर जो वैष्णव आचार्य जैसे रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, बलदेव विद्याभूषण, सभी ने वेदांत सूत्र पे टीका लिखी और ये इस बात को स्थापित किया है कि वेदांत टू बी हार्मोनियस विद डिवोशनल से, भक्ति के मतलब मिश्रण से ही है ये। तो जब एक वैष्णव वेदांत सूत्र का पठन करता है, उसका अध्ययन करता है, या दूसरे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका पठन करता है, तो वो सिर्फ भगवान की जो स्तुति है उसको समझने के एक हेतु से करता है। तो कोई भी वैष्णव अगर वेदांत सूत्र का भी पठन कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान की क्या स्तुति है, ये हम लोग को समझना। तो जैसे जी पवन प्रभु जी का प्रश्न था कि आज सुबह, तो उसमें से आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत उसका जो है क्लैरिटी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु एक्चुअली सुबह ही मुझे लेके थोड़ा सा मतलब मैंने एक बार पढ़ा था कि इवन जब चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित थे तो ही यूज्ड टू टॉक ऑल ऑन ग्रामर, व्याकरण और मोर ऑफ मायावाद फिलॉसफी। एंड जो वैष्णव थे वो उनके पास भी नहीं आते थे, मतलब ही यूज्ड टू कॉल देम आर्ग्यूमेंट के लिए कि हम लोग डिस्कस करते, और वो लोग उनके सामने भी नहीं आते थे। एंड उसके जो भी फ्रेंड्स थे निमाय पंडित के, तो उनको बोलते थे कि देखो ये सारे वैष्णव आपसे डरते हैं। एंड महाप्रभु उनको बोलते थे नहीं नहीं, ये लोग डरते नहीं, वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसा व्याकरण, ग्रामर, फिर ये ब्रह्म ज्योति वगैरह, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो मुझे जब मैं उनको बुलाता हूँ वो नहीं आते। तो एक्चुअली महाप्रभु मतलब जानबूझ के करके यही आई थिंक प्रूव करना चाहते कि वैष्णव कभी ऐसा टाइम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते इन ऑल दिस आर्गुमेंट और ऑल दिस। हरे कृष्णा प्रभु, ये चैतन्य भागवत में इसका एक वर्णन आता है, जस्ट एक ऐड करना था अभी जो आप समझा रहे थे, तो जस्ट ऐड दिस। हरे कृष्णा, धन्यवाद। या थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो सही है कि जो वैष्णव है वो अननेसेसरी किसी से आर्गुमेंट में या जो मायावाद वाले हैं उनसे तर्क वितर्क में नहीं पड़ते। उनको अगर लगता है वो सही है तो हाँ ठीक है भाई, उसको हाथ जोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो दैट्स ट्रू। या हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो मैं और एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ता हूँ 9:30 तक, अनदर 5 मिनट्स। तो आगे इसमें ये कहा गया है, नॉलेज इज स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द कृष्ण कॉन्शियस प्रीचर। तो ये कहा गया है कि ज्ञान का बहुत जरूरी है। एक जो भगवान का प्रचारक है उसको ज्ञान का बहुत जरूरी है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो प्रचार नहीं कर पाएगा। और हम लोग देखते हैं इसीलिए जो है हमारे इंडिया में इतना जो कन्वर्जेंस हो रहा है, लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो कुछ भी बोलते हैं, वेदों का श्लोक बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं और उसका विपरीत अर्थ बताकर वो लोगों को बोलते हैं अरे तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा कहा, ये करना चाहिए, और लोग जो है तुरंत जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं जो मध्यम अधिकारी है उसको नॉलेज बहुत होता है। दैट मीन्स नॉलेज जरूरी है, लेकिन नॉलेज जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नॉलेज जो है वो
उसका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर चाहे तो हो सकता है भगवान का भक्ति करने के लिए, इट्स नॉट जरूरी, लेकिन उसको अगर अपना श्रद्धा बना के रखना है, जैसे हम लोग इसमें सीखा था नेक्टर ऑफ डिवोशन में, सॉरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कनिष्ठ भक्त है उसका श्रद्धा नहीं है तो वो तुरंत जो है उसका श्रद्धा टूट जाता है और वो जो है उसका धर्म परिवर्तित कर लेता है। लेकिन जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका श्रद्धा बहुत बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसका श्रद्धा इतना आसानी से कोई हिला नहीं सकता उसका। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसको नॉलेज है। जैसे अगर उदाहरण देखें हम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है और उसको ये पता है, जैसे वो लड़की का जो उदाहरण था कि वो प्लेन जो है वो पूरा पूरा मतलब इतना उसमें कंपन हो रहा था, लेकिन सभी लोग डर रहे थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, सभी लोग कंपित हो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो थी वो आराम से खेल रही थी, तो सब उसको देख के चौंक गए उसको। और फिर जब लास्ट में जब प्लेन उतर गया तो उसको पूछा, तो वो बोले कि तुझे डर नहीं लगा क्या? बोलता नहीं, मुझे डर नहीं लगा। बोला क्यों? क्योंकि इसका जो इस प्लेन का जो पायलट है वो मेरा बाप है और मुझे पता है वो मुझे आराम से, वो मुझे कुछ क्षति होने नहीं देगा। तो इनका नॉलेज नहीं था, तो इनका श्रद्धा जो था वो उस फ्लाइट पे बिल्कुल नहीं था। तो इस एग्जांपल से हम ये सीख सकते हैं कि नॉलेज जो है इट्स रिक्वायर्ड। और स्पेशली हम लोग जब प्रचार कर रहे हैं, जब किसी से बात करना है या कोई हमसे बात करने के लिए आता है, तो एटलीस्ट उसको जवाब देने के लिए हम लोग के पास नॉलेज होना चाहिए। तो उस रिक्वायरमेंट से हम लोग सीखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और प्रभुपाद जी ने ये जो स्टडीज कंडक्ट किया है भक्ति शास्त्री का, भक्ति वैभव का, वो इसीलिए ताकि लोग जो हैं इनका श्रद्धा एकदम जो कोमल है वो स्ट्रांग हो जाए और लोग दृढ़ता से भगवान की भक्ति करें। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनका कितना श्रद्धा था, उनका इतने सारे राक्षस लोग मिलके भी उनको हिला नहीं पाए, इतना उनका पिता जो इतना शक्तिशाली था, इतने देवताओं को सबको परास्त करके रखा था, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसके लिए नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। फिर आगे इसमें कहा गया है कि the Vaishnava Acharyas are all highly learned in Sanskrit, philosophy and logic. Knowledge is especially required by Krishna conscious preacher who has to meet opposing arguments. तो जो कृष्ण भक्त हैं या कृष्ण का जो प्रचार करने वाले हैं, उनको ऐसे जो विरुद्ध आभास वाले जो लोग हैं उनसे उनके मुलाकात होती रहती है, तो उनको जवाब देने के लिए उसको नॉलेज की जरूरत रहती है। और वैष्णव आचार्य जो है ये सारे संस्कृत में, फिलोसफी में, लॉजिक में, ये इसमें निपुण होते हैं, बट वो ड्राई स्पेकुलेटर्स नहीं होते। जैसे सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई को, सूखा जो है स्पेकुलेशन नहीं है उनका, जैसे मायावादी जो फिलोसोफर्स होते हैं उनका होता है। उनको पता है कि कृष्ण ही सारे वेदों का सार है, जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों को पढ़ के भगवान कहते हैं मुझे जानना है, क्योंकि मैं ही वेदों का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का जानने वाला हूँ। तो दिस इज द मैसेज वी हैव टू टेक। और इसके साथ में यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।